पर हम बहुत ही बुरे हाल में हैं, क्या ही बताएं आपको। लास्ट ब्लॉग तो आपने देखा था, लास्ट 2 ब्लॉग देखे है ना, तो 2 ब्लॉगों में सब कुछ ठीक था, बट हम बहुत ज्यादा दिन के लिए आए थे और हमें एक दिन भी नहीं रुक पाए हैं यहाँ पे। हंसी भी आ रही है और रोए भी हैं, रोए भी बहुत हैं और अब हंस भी रहे हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं वापस घर। हम आज सुबह ही आए हैं और अब आज शाम को हम घर जा रहे हैं। इतना इरिटेट हो गए हम इस ट्रिप से ना, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए, तो हम वापसी घर जा रहे हैं। बाकी अभी वो दोनों आगे जा रहे हैं देखो, और हम दोनों ये रहे, सो गया है। मतलब शायद ना कुछ बोलने लायक भी नहीं है अभी फिलहाल। हम इतना थक रहे हैं, इतना ज़्यादा रोए हैं और अब उतनी हंसी भी आ रही है, पता है। अभी जरा हंसी आ रही है, ऑटो में बैठ जाए, फिर आपसे बताते हैं क्या हुआ है हमारे संग। बहुत बड़ी वो हुई है दिक्कत, जिसकी वजह से हमें एक ही दिन में लौटना पड़ रहा है। तो वो क्या दिक्कत है, क्या है, सब बताएंगे हम आपको, ठीक है। और इस बच्चे को देख सकते हैं, सो गया, ये आराम से, बच्चों का मौज है। लेकिन हम सच में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत मूड ऑफ है सच में। हंसी आ रही है वो एक बात अलग है कि ये मोमेंट ऐसा है कि हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है ना, बट और सोना भी आ रहा है, और सोना भी आ रहा है। तो फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है गाइस। मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, तो गाइस फाइनली आ गए हम घर। और मैंने आपको बताया था कि इस टाइम, मतलब इस बार हमारा बहुत लॉन्ग ट्रिप है, मतलब काफी दिन के लिए गए हैं, बट मेरे ख्याल से हमारा ऐसा ट्रिप ना जिंदगी में नहीं गया। जितनी ज्यादा हजारियों एक्सपेक्टेशन लेके गए थे हम कि वहाँ घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सो उतनी ज्यादा डिसअपॉइंट होकर वापस आ गए हैं घर पर। कुछ भी नहीं हुआ, एक दिन के अंदर। मैंने आपसे बोला था कि हम बहुत दिन के लिए जा रहे हैं, पहला ट्रिप है हमारा जो इतने दिन का होने वाला है, और लोग कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं कि दी सेकंड पार्ट कब आएगा, ट्रिप का सेकंड पार्ट कब आएगा। बट ट्रिप का सेकंड पार्ट तो यार तब आएगा ना जब ब्लॉग ही बना होगा, जब ब्लॉग बना होगा ना, हम घूमे होंगे। मतलब हमें पता है अपने ऊपर, हमारे ट्रिप के ऊपर, हमने क्यों प्लान की ये ट्रिप, सब पे इतना गुस्सा आ रहा था। ट्रिप जो प्लान की थी हमने यार, ट्रिप तो प्लान हमने जो करी थी, अब गुस्सा आ रहा है ना कि हमने प्लान क्यों करी, जब हमारा मतलब बहुत ही वेस्ट ऑफ मनी वाला किस्सा हुआ है हमारे साथ में। मतलब पैसा भी खर्च, परेशानियां अलग देखी, ट्रिप का ट्रिप नहीं हुआ। परेशानियां हम सभी ने हमने ट्रिपें बहुत सारी करी है, मतलब हम घूमे, मतलब बहुत जगह है, लेकिन हम राधा रानी के दर्शन करने गए थे। परेशानियां जो हैं पहली बार जिंदगी में देखी, कि मतलब नींद आ रही है, सो नहीं पा रहा है, हाँ। गर्मी लग रही है इतनी ज्यादा यार, लेकिन और अभियुक्त इतना ज्यादा परेशान कर रहा था, रो रहा था। तो ऐसा बिल्कुल देखा नहीं गया यार, क्योंकि जब हम बस में गए थे, सो जो पहले व्यवस्था थी हम उस हिसाब से गए थे कि इस बार भी वैसे ही रहेगी सब चीजें। लेकिन हम वहां पहुंचे, सब कुछ जो जैसे हम पहुंचे बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद जो वहां पे परेशानी हमें स्टार्ट हुई है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था यार। मतलब हम जो लास्ट टाइम गए थे, जब आपने देखा था, साहिल भी अंशी भी गए थे हमारे संग, हम लोग गए थे फेब की लास्ट में गए थे, पहली हमारा फर्स्ट ट्रिप था वो वृंदावन मथुरा का, तो हम तब गए थे। हम गए हैं जैसे आज रात को 8:30 बजे गए हैं और मॉर्निंग पहुंचे हम 4 से 5 बजे। उसी मॉर्निंग मतलब जैसे हम गए यहाँ से 21 की नाइट में गए थे, 22 की नाइट में वहां से वापसी। और हम इतना लंबा ट्रिप लेके गए थे, इतना 1:30 बजे घर पे आए हैं। पहली बार हमारा 4 से 5 दिन का प्लानिंग थी कि हम 4 से 5 दिन के लिए जा रहे हैं। मतलब 21 को गए थे और 25 को हम लोग वापस आने वाले थे। तो पहली बार ऐसा कुछ हमारा होने वाला था कि इतना लंबा ट्रिप होने वाला है हमारा। मतलब हम लोग बाहर संग में इतने दिन के लिए गए थे, लेकिन वो तो एक दिन में। और कंटिन्यू यार मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आपका सेकंड पार्ट कब आएगा, ट्रिप का कब आएगा। तो यार सीरियसली बताऊं ना, तो कोई पार्ट ही नहीं है। यहाँ तक कि जो परेशानियां, जो मतलब जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करी ना, उसका भी कोई ब्लॉग नहीं बन पाया, क्योंकि उस टाइम माइंड इतना डिस्टर्ब था ना कि ब्लॉग, ये लोग बोल भी रहे थे, दीदी बोल भी रही थी कि भाभी ब्लॉग शूट तो कर लो, कितना परेशान हो रही हो। पर उस टाइम ना कुछ नहीं दिख रहा था, बस रोना आ रहा था। अभी को देख देख के रोना आ रहा था कि कैसे यार इतना, मतलब बहुत ज्यादा। मैं आपको बताती हूँ पूरी स्टोरी क्या हुआ वहां पे। जैसा हम लोग लास्ट ईयर गए, मतलब लास्ट टाइम गए थे, तो हम लोगों ने बहुत अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छे से दर्शन हुए थे, सब चीज हुई थी हमारे संग। बट इस बार क्या हुआ ना, मतलब हम लोग जो चीजें सोच के गए थे वैसा कुछ नहीं हुआ। होता है, कभी कभी हो जाता है यार, मैं नहीं बोलूंगी किसी की गलती है क्या है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। शायद हमारी किस्मत में ये सारी प्रॉब्लम, किस्मत खराब थी हमारी किस्मत खराब दिन खराब था। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, किसी की वजह से कुछ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही। ये हमारी खुद की किस्मत खराब थी। शायद हमारी किस्मत में ना भगवान ने दर्शन लिखे नहीं थे। नहीं बेटा, ऐसी लास्ट टाइम हुआ था कि हम होली के चक्कर में, रंगों के चक्कर में, अबीर के चक्कर में वहाँ बरसाने नहीं, शायद राधा रानी हमें नहीं बुला रही, राधा रानी ने इस बार भी हमें दर्शन नहीं दिए, क्योंकि राधा अष्टमी का इतना अच्छा पर्व था कि हम गए थे वहां पर कि
वहाँ राधा अष्टमी पे राधा रानी के दर्शन करेंगे, लेकिन इस बार भी पॉसिबल नहीं हो पाया। सो वो कभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जब जाएंगे अपनी कोई सोलो ट्रिप अपनी कोई प्लान करेंगे तो उस हिसाब से जब ही जाया जाएगा। बेटा गेट बंद कर दो, एसी ऑन है। तो मैं ये बता रही थी, तो हम जब लास्ट टाइम गए थे तो हम लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ था, बहुत अच्छा लगा था, सबके दर्शन अच्छे से हुए थे। बस बरसाने नहीं गए थे बिकॉज अभी की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा रंग वहाँ पे उड़ रहा था। और शायद यही मर्जी मान लो, राधा रानी अभी नहीं बुला रही है। कहते हैं ना, देखो जब तक वैष्णो देवी का वो कहते हैं ना कि वैष्णो देवी से तक माता का बुलावा ना आए कोई नहीं जा पाता। तो कोई भी भगवान का द्वार है ना, जब तक बुलावा नहीं आता वो नहीं जा पाता। तो हमारे संग यही वाला सीन हो रहा है शायद, कि माता रानी अभी हमें, मतलब राधा रानी हमें नहीं बुला रही है, तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। जाके भी हम वापसी आ गए, तो भगवान का इशारा क्या है क्या ही, मतलब और सब जगह के दर्शन हो जाते हैं बट राधा रानी के दर्शन नहीं हो पाते हैं हमें। मतलब बरसाने के, जब यहाँ से निकले तो मॉर्निंग वहाँ पे 4 से 4:30 5 बजे के बीच में पहुंच गए थे मथुरा गोकुल। तो गोकुल जो हमारा स्टे जो था ना, वो उन्होंने गोकुल में दिया था। तो गोकुल में सबसे पहली बात तो ये हुई थी, हमें लगा था कि यहाँ से जाने के बाद ना तुरंत रूम मिल जाएगा, ताकि थोड़ी थकान उकान जो हमें वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद थोड़ा फ्रेश मूड से उठ जाएंगे हम, थोड़ा रेस्ट करके। बट वहाँ पे क्या था, उनका अपना अरेंजमेंट था भाई, हमारे अकॉर्डिंग तो कोई नहीं चलेगा ना, तो उनका वो अपना अरेंजमेंट था। तो उन लोगों का प्लानिंग ये थी कि नाइट में रूम दिए जाएंगे, मॉर्निंग में अभी धर्मशाला टाइप थी कुछ, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा स्टे था कि खाना पीना नाश्ता वगैरह करो, नहा धो के चलो। तो वो वाला सीन था वहाँ पे। तो वो उसमें हम लोग, पता है वहां से हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि यार मेरे को फीड भी कराना होता है, छोटा बेबी है मेरा, तो मुझे उसे फीड भी कराना होता है। वहाँ पे जेंट्स लेडीज सबका एक साथ अरेंजमेंट था। तो वहां से एक तो माइंड ना थोड़ा डिस्टर्ब हो गया कि मतलब बच्चे के संग में कैसे इतना सारा मैनेज होगा। फिर वहाँ पे थोड़ा नहाने में भी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो ऑब्वियसली बात है जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो 102 बार नहाना हो जाता है जब इतना गर्मी होती है, ठीक है ना। तो हम लोग घूम के आए, हमें लगा नहाने को मिलेगा, बट वहाँ पे नहीं हो पा रहा था। और फिर अभी इतना चिड़चिड़ा रहा था ना, बहुत चिड़चिड़ा रहा था। और जहाँ जिनके साथ हम गए थे वो बोल भी रहे थे कि नाइट में 9-10 बजे तक रूम अवेलेबल हो जाएंगे। बट यार 9-10 बजे हम लोग, मतलब 12 साढ़े 12 का टाइम था जिस टाइम में ये बात बता रही हूँ, हम लोग परेशान होकर इरिटेट हो चुके थे। तो 12:30 का टाइम था। 12:30 से आप लोग खुद बताओ, छोटा बच्चा परेशान कर रहा है, रो रहा है कंटिन्यूसली। और उसके बाद में 9 बजे तक, 9 का भी पता नहीं था, 10 बजे तक कौन वेट करता है यार, रूम का नहीं हो पाता ना। उसके बाद हम लोग का प्लानिंग थी कि मथुरा घूमेंगे। तो यार हमारे अंदर ना इतना पेशेंस था ही नहीं, इतनी हिम्मत थी नहीं कि हम लोग उसके बाद में मथुरा घूमने जाए, है ना। हमें ये अकेले जाते हैं, हम अकेले जाते हैं तो एडजस्ट कर भी लेते हैं, बच्चे के साथ में नहीं हो पाता, छोटा बच्चा है हमारा, बहुत छोटा है। और सच्ची बताया ना, अभी तक का ऐसा सीन है, आप लोग बोलोगे जो भी, जैसे जो बोल रहा हूँ मुझे उससे मतलब नहीं है, बट ऐसा होता है कि इसे हम गर्मी में बिल्कुल नहीं रहने देते हैं। मतलब हम धूप होती है इसे बाहर भी लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि थोड़ा देखो होता है, बच्चे सेंसिटिव होते हैं। हाँ बेटा उड़ा दे तो कि देखो ये नहीं, हाँ बेटा लेकिन हम लोग बोलते हैं, बट पापा इसे ना गर्मी में कहीं जाने नहीं देते हैं। तो वही वाला इसके संग में वही दिक्कत आ रही थी कि गर्मी से परेशान हो रहा था। और छोटा बच्चा है ना, माँ भाभी बेटा सुन लिया, ब्लॉग बना रही है ना मम्मा। हाँ कर लो जाओ, खेल लो, उड़ा लो। तो वही वाली बात थी, बच्चा परेशान हो रहा था, इसका रोना नहीं देखा जा रहा था। तो सबने पता है, तो ये मुझसे बोले कि है ना नहीं हो पा रहा यार, पता है मैं भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा इसको देख देख के, है ना। तो ये भी बोले मैं भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा। मुस्कान दी भी यही बोली कि हिंद भाभी नहीं चल रहे हैं, अब सीधे घर चल रहे हैं, कुछ नहीं देखना कि कैसे जाएंगे कैसे, क्योंकि उन लोगों का तो 4 दिन बाद आने का प्लान था हमारा। हम उसी दिन रिटर्न हो लिए। तो पता है सबके रोहित भी अभी ये बोले कि नहीं मैं भी नहीं रुकूंगा, मैं भी चल रहा हूँ। मतलब कोई भी एडजस्ट हम लोगों में से नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो सच्ची बताऊँ ना, गर्मी बहुत थी और हमें रेस्ट नहीं मिला। सबसे बड़ी बात, हमें रेस्ट नहीं मिला। गर्मी भी हम एडजस्ट कर लेते। मेन दिक्कत ये थी जब लास्ट टाइम गए थे तब भी गर्मी हमें लग रही थी, लेकिन इस बार ना हमने जैसा सोचा था कि वहां पहुंचने के साथ ही रूम मिल जाएगा या कि रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन इस बार रेस्ट नहीं मिला बिल्कुल भी। अब उनका अरेंजमेंट था वो उन लोगों के हिसाब से था, क्योंकि उन्हें अपनी ट्रिप, मतलब अपना जो होता है वो प्लानिंग से जाते हैं वो लोग भी, तो उनका होता है कि उन्हें कैसे करना है। लेकिन हमें नहीं पता था ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं पता था कि ऐसा होगा। तो हमारे संग या दोनों चीजें हैं, या तो हम एडजस्ट नहीं कर पाए और या फिर राधा रानी हमें नहीं बुला रही हैं, या जैसे भी है हम तो कुछ भी मतलब, लेकिन परेशान हुए। और हम लोग ना उसी दिन वापसी, उस दिन मतलब क्या हुआ देखो, ठीक है, हमने 12:30-1 बजे का टाइम था, खाना खाया वहाँ पे। और खाना खाने के बाद सबके दिमाग में आया कि अब चल रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि हमने 1 बजे के टाइम उनसे पूछा कि भैया अब क्या प्लानिंग है, बोले कि अब मथुरा घूमेंगे। उसके बाद रात को और कम से कम 9 या 10 बजे के करीब रूम मिलेगा वहाँ पे। क्या कहते हैं, गोवर्धन पे रूम की वहाँ पे था अरेंजमेंट। तो वो बोले कि 12 से 1 बजे, मतलब रात को कि इतने बजे मिलेगा रूम। अब यार अव्यक्त तो पता है कंटिन्यूसली इतना ज्यादा रो रहा था, बहुत ज्यादा, मतलब 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं रहा था, ना कुछ खा रहा था ना कुछ पी रहा था, बस रोई जा रहा था। और इसके चक्कर में पता है बाबा कोल्ड ड्रिंक आ रही थी, कोल्ड ड्रिंक मांग रहा था छुपाने के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा। तो बाबा कोल्ड ड्रिंक।
तो हम लोग इतना इरिटेट हो गए हर चीज से ना, बस ये लग रहा था अपना घर मिले। हाँ कोल्ड ड्रिंक चुप। तो हमें लगा बस अब अपना घर मिले और इसे लेके बस घर में पहुंचे। तो वही वाला सीन, सबने बोला कि नहीं बस चल रहे हैं घर, चल रहे हैं घर, चल रहे हैं। तो सबकी प्लानिंग हुई कि 1-1:30 बजे के बीच में है ना, 1-1:30 बजे था कि अब घर जाना है। तो बस हमारा फिर यही हुआ, घर जाना है। तो हम लोग ना मतलब हम वहाँ से निकल तो गए, लेकिन जब बाहर आके देखा भाई वहाँ पे दूर दूर तक कोई गाँव में थे हम लोग, गाँव में। उस टाइम हम गोकुल में थे, तो हमारे साथ में 2 बैग थे, अभियुक्त था और हम पांचों अभियुक्त को मिलाकर 5 लोग बाहर मतलब बिना खड़े हो कुछ गए। सोचे समझे हम बाहर आ गए। हमें ये भी नहीं पता ना हमारा रिजर्वेशन है, ना हमें बस का पता, ना हमें ट्रेन का पता, क्योंकि सेकंड टाइम तो वहाँ पे गए थे, तो हमें कुछ नहीं पता था। बस हम ना पता है बस केवल कहते हैं ना वो फर्स्ट एड होके एकदम से भाग जाना और कुछ ना सोचना ना समझने की कुछ भी नहीं। अब हमें घर जाना है, बस हम कैसे भी जाए, चाहे पैदल जाना पड़े, पैदल जाना पड़े सच में यार। फिर पता है हम लोग बाहर आके खड़े हो गए, सब रोक रहे थे वहाँ पे जो भी लोग थे, बहुत उन लोगों के लिए थैंक यू जो हमें मतलब इतना समझ रहे थे उस टाइम। तो सबने रोका कि नहीं दीदी रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन उस टाइम ना किसी का सुनने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बस अपना अभियुक्त दिख रहा था कि ये चुप जाए कैसे भी। तो हमने पता है वहां से सोचा कि अब हम यहाँ से बस अड्डे जो भी वहाँ पे जाना है वहां जाएंगे ऑटो करके। बट उस टाइम हमें लगा कि बस इसे छुपाना है कैसे भी। तो फिर मुझे याद आया कि मेरे यहाँ पे भैया रहते हैं मथुरा में, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, काफी सारे रिलेटिव्स हैं, बट मुझे उस टाइम एकदम भैया का दिमाग में आया कि भैया रहते हैं। उस टाइम मुझे कुछ नहीं सूझा, बस मैंने भैया को कॉल मिलाया कि भैया मैं यहाँ पे मथुरा में मतलब ऐसे कैसे करके गोकुल में खड़ी हुई हूँ और बहुत ज्यादा परेशान हो रही है उस टाइम। तो बोले कि बेटा तेरा घर है आ। फिर एकदम से मैं मतलब वहां पे उनसे बात हुई, और उनका घर भी हमें नहीं पता, मैं कभी उनके घर नहीं गई थी। मतलब शादी वगैरह में हम गए थे बट डायरेक्ट रिजॉर्ट में गए थे, तो मतलब ऐसा नहीं पता था कि घर, मुझे नहीं घर का एड्रेस नहीं पता था। तो फिर भैया ने बात करी, तब जाके हम घर पहुंचे। घर से भी अब वहां पे हमने थोड़ा रेस्ट किया और बहुत वहां पे जाके एकदम सुकून में आ गया ये पता है, क्योंकि आराम से अपना घर मिल गया ना, इसे अपना बेड मिल गया, तो आराम से वहां पे खेलता रहा, इसने 1 मिनट भी परेशान नहीं किया। लेकिन अब फिर वही प्रॉब्लम आई, भाभी बोली रुक जाओ, लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि हमें मॉर्निंग में भी निकलना था और हमें रुकना नहीं था वहां पे, क्योंकि हम लोग मतलब परेशान हो गए थे गर्मी से ना, और अभियुक्त से हम लोग अभियुक्त का नहीं देख पा रहे थे, रोना कोई भी नहीं देख पा रहा था। तो बस अब हमें ये था कि निकलना मॉर्निंग में भी, अगर मॉर्निंग में निकलते तो बहुत ज्यादा धूप हो जाती। मुस्कान दी बोली भाभी सुबह भी निकलना है, थकना सुबह भी है, थकना अभी भी है। तो भाभी बोली रुक जाओ, मैंने कहा नहीं भाई बोली हम घुमाएंगे, लेकिन नहीं पता है उस टाइम में बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, काम करना बंद कर दिया था एक तरीके से यार माइंड ने। तो हम लोग बोले बस हमें निकलना है यहाँ से, तो हम लोगों ने वहाँ पे 2 से 3 घंटे रेस्ट किया। लेकिन वो सही थे हमारे, 2 से 3 घंटे रेस्ट करा और वो अच्छा हुआ, थोड़ा माइंड ना थोड़ा रिलैक्स हो गया, सोचने का वो मिला कि हमें कैसे जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर हमने रेस्ट किया, फिर भैया से पूछा कैसे कैसे बस वगैरह जाती है, फिर हम लोग पहुंचे बस अड्डे, वहाँ से बस। वहाँ से एक और चीज, वहाँ से ये था मथुरा से डायरेक्ट मुरादाबाद के लिए बस मिलती नहीं है, ये हो रहा था कि वहाँ से, लेकिन बाई चांस वो किस्मत हमारी सही बैठी, बाई चांस भाई वो किस्मत ये सही रही कि बस स्टैंड पे जाने के साथ ही मुरादाबाद के लिए डायरेक्ट बस मिल गई। सॉरी ट्रेन, सबने यही बोला था कि डायरेक्ट नहीं मिलेगी, तो हमें अलीगढ़ जाना पड़ेगा। ये सीन हो रहा था कि पहले मथुरा से अलीगढ़ से फिर बस स्टैंड दोबारा चेंज करना पड़ेगा, वहां से मुरादाबाद के लिए मिलेगी। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे थे कि सुबह के हम 4 बजे तक पहुंचेंगे मुरादाबाद, लेकिन फाइनली हम लोग मुरादाबाद के लिए मिल गई। 2 बजे आ गए थे, 2 बजे हम मुरादाबाद आ गए थे, रात के 2 बजे हम लोग मुरादाबाद आए। लेकिन जब घर आए ना, और मतलब ये कहते हैं ना मेमोरेबल ट्रिप, तो हमारी हो गई है। वो सफर भी बहुत सारा डरावना सा रहा था, क्योंकि यार पूरी बस में मथुरा से लेके मथुरा से लेके मुरादाबाद तक पूरी बस में 2 ही लेडीज थी, हीना और मुस्कान। तो भाई मैं ना मैं 28 घंटे जब से यहाँ से गए थे, जब से यहाँ पे आए 1 मिनट भी सोया नहीं। मैंने इन लोगों को सुला दिया कि तुम लोग सो जाओ, भगवान का नाम लेके वो ट्रिप जो किया है यार, क्योंकि क्राइम पेट्रोल देखते हैं हम लोग इतने सारे ना, वही डर सताया हुआ था कि भाई बस भगवान का नाम लेके ये। पता है मैं आंखें बंद करके लेट भी गई, मुझे क्या लग रहा है यार हम 2 लेडीज हैं, बस कोई बस रुकवा के अंदर ना आ जाएगी, वो इतना डर लग रहा था बहुत। मैं बार इनसे उठ के बोल रही थी कि यार बस में कोई लेडीज नहीं है, हम दोनों लेडीज हैं बस, ये वो। लेकिन ये बोले तुम चिंता मत करो मैं जग रहा हूँ। मतलब बहुत ये मतलब सच में बहुत सबका मुंह से ये निकला बस मुरादाबाद चलो, बस पूरा घूमना चाहते हैं। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, शेयर जरूर करना कि बस में गए हो और इतनी सारी दिक्कतें, कोई भी दिक्कत आई हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि क्या दिक्कतें आपके साथ आई। मैं इतना रोई हूँ ना इस ट्रिप में, इतना रोई हूँ ना, बस इसका कोई सवाल नहीं है, मैं बहुत रोई हूँ इस ट्रिप में। इतनी रोई थी कि मतलब ऑटो वाले जो मजाक उड़ा रहे थे मेरा, रिलेटिव के घर गए थे, वो भी मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे आगे कि क्या हो गया मैडम, क्या हो गया। बहुत रोई हूँ मैं इस ट्रिप में, बहुत रोई हूँ अपने बच्चे को देख देख के ना, बहुत ज्यादा परेशानी
मैंने तो आज तक फेस करी नहीं है ना घूमने में कभी हमने कोई कभी ट्रैवलिंग में हम तो सीधा गए अपने सीधे आए बस। मुस्कान दीदी बोली भाभी बस अब नहीं हो रहा पड़ता है जब घर चलो अब नहीं हो रहा भाई। मतलब किसी ने एक ने भी नहीं बोला कि चलो कोई बात नहीं देखते हैं रात तक का इंतजार करते हैं कैसा होता है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि हम लोग 8:30 बजे के घर से निकले थे, हमें आराम नहीं मिला था बिल्कुल 5 मिनट का भी आराम नहीं मिला था, नहीं हो पा रहा था यार बहुत प्रॉब्लम। तो हमारा ना ये ट्रिप ऐसा रहा, देख सकते हो आप लोग जो वेट कर रहे हो ना दूसरे आप लोग जो सभी पूछ रहे थे कि मतलब कि ब्लॉग कब आएगा, घूमने का ब्लॉग कब आएगा, तो भाई यही एक ब्लॉग था हमारा, पूरा ब्लॉग बन गया हमारा ये। वो वाला ब्लॉग भी इसलिए बन गया था क्योंकि हम 12 बजे से पहले घूमने चले गए थे मॉर्निंग में रेडी होके, तो वो ब्लॉग बन गया, मैंने उस टाइम पे बना लिया। एंड उसके बाद में तो आगे भी आपने देखी थी वो क्लिप जो मैंने डाली है, तो वो हम लोग जब भाभी घर से लौट रहे हैं ना वो मैंने तब बनाया था। वो भी मुस्कान दी बोली कि भाभी ब्लॉग तो बना लो कि क्या हो रहा है आपके साथ। फिर मैंने कहा चलो इसका ब्लॉग शूट कर लेते हैं, तो वो छोटा सा मैंने क्लिप मतलब ऐड किया है, आगे आपने देख ही लिया था। नहीं हो रही थी यार कुछ भी करने की, कुछ करने की हिम्मत नहीं थी सभी लोग बहुत ज्यादा ब्लॉग। तो बस यही थी हमारी ट्रिप। अब आएंगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग, और हाँ अब मैं बहुत सारे हॉल्स लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो अमेज़न हॉल, मीशो हॉल, और जो भी हॉल आपको पहले चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कौन सा हॉल आपको पहले चाहिए, एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना है यार कमेंट्स बॉक्स में। तो ये ट्रिप तो ब्लॉग था हमारा यही। अब आएंगे आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे हॉल्स, तो आपको जिस भी हॉल पे चाहिए वीडियो पहला तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं वही हॉल पहले लेके आऊंगी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, बहुत प्यारे प्यारे हॉल्स वीडियो आने वाले हैं, उसी की तैयारी में चल रही हूँ मैं, तो जल्दी सब्सक्राइब करो। और आपकी डिमांड पे आ रहे हैं ये सारे हॉल्स वीडियो, तो प्यार देना, भर भर के प्यार देना। तो मिलते हैं।